स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब तुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब तुल्य भिन्न। पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म, SIMPLEST, सिंपलेस्ट FORM फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है? भिन्न भिन्न का ठीक है। देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पर उसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंपलेस्ट, SIMPLEST, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। जैसे हमारे को दे रखा है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है, देखो फ्रैक्शन ऐसे होता है ना, 1/2, 8/4, 3/6, 9/12, ऐसे होते हैं ना फ्रैक्शन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि उसको जितना काट सकते हो ना उसको छोटे में लिया हो, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे से किसी भी टेबल में कटने नहीं चाहिए। ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे से किसी भी टेबल में कटने नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। जब तक वो कट रहे हैं उसको काटते रहो, जब तक वो देखो दोनों के दोनों ना एक ही टेबल में कटने चाहिए। ये नहीं है इसको आप 10 से काट दो, इसको आप 14 से काट दो। अगर इन दोनों को काटना है ना, या तो दोनों को 2 से काटो, या दोनों को 3 से काटो, या 4 से काटो, या 5 से काटो। मतलब दोनों को एक ही टेबल से काटना है। ठीक है। और तब तक काटना है तब तक वो ऐसा ना हो जाए कि सिंपल बन चुका है। ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले, जैसे 1/2 है। ठीक है। हम लोग देखते हैं 1/2। अब देखो 1 और 2 है, कोई ऐसी टेबल है जिससे दोनों जाते हैं? कोई ऐसी टेबल है जिससे दोनों जाते हैं? हाँ 1 है, पर 1 को नहीं देखना। 1 से करोगे वही आएगा बार बार, तो 1 को भूल जाओ, 2 से शुरू करना है। 1 से काट लो, देखो 1 से काटोगे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, फिर से 1/2 आ गया। तो 1 से हमें नहीं काटना। कहाँ से शुरू करना है? हमें कहाँ से शुरू करना है? 2 की टेबल से। 1 से काट सकते हैं क्योंकि 1 भी नंबर है, पर हम लोग 1 से नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार वही आएगा, जितनी बार काटोगे उतनी बार वही आएगा। अब 1 को छोड़ दो। अब देखो कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों जाते हैं? अब देखो कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी सरलतम रूप है। अब अगला देखते हैं। जैसे हमारे पास है 8/4। ठीक है। अब हमारे को ऐसी टेबल देखनी है जिससे ये दोनों कट जाएं। हमें ऐसी टेबल देखनी है जिससे ये दोनों कट जाएं। देखो दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कट गया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तब तक काटना है तब तक वो वैसे ना हो जाए, सिंपल ना आ जाए। पर अब ये तो फिर भी कट रहे हैं। देखो कट रहे हैं ना, ये फिर से 2 से जा रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो, अब ये कहीं और कट रहे हैं? नहीं कट रहे ना, यानी ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी 8/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप क्या है? 2/1। अब 3/6 देखते हैं। 3/6। ठीक है। देखो अब हमारे को ऐसी टेबल देखनी है जिससे दोनों कटे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, यानी 3B 6B। ऐसी टेबल देखनी है जिससे दोनों कटे, 3B और 6B। देखो दोनों के दोनों 3 की टेबल से कट रहे हैं। देखो कैसे? 3 1 जा 3। देखो कट किससे रहे? 3 1 जा पे, 1 जा 3। और ये किससे कट रहा है? 3 2 जा, यानी 2 पे जा रहा है ना। तो सिंपलेस्ट, अब देखो अब ये किसी और से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, यानी 1/2 यानी 1/2 इसका सरलतम रूप है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखते हैं 9। चलो अगले पे देख लेते हैं। क्या देखेंगे अब हम लोग? 9/12। अब हम लोग देखेंगे 9 ऐसी टेबल देखनी है जिससे दोनों कट रहे हो। ऐसी टेबल देखनी है जिससे
जिससे दोनों कट रहे हो, ठीक है। देखो ये दोनों के दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, गए ना दोनों के दोनों एक ही टेबल पे। अब ये आ गया। अब देखो ये दोनों किसी एक ही टेबल पे जा रहे हैं, अब देखो ये दोनों किसी एक ही टेबल पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ऐसा कोई भी टेबल नहीं जिस पे दोनों जा रहे हो, नहीं जा रहे, यानी ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम लोग एक और देखते हैं, जैसे 14/63, 14/63, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, क्या ये ऐसा ही कोई टेबल है जिससे दोनों जा रहे हो, क्या ऐसी कोई टेबल है जिससे दोनों जा रहे हो, ठीक है। देखो अब सोचो, पहले आप खुद से करना और फिर वैसे जाएंगे दोनों। अब देखो ये कौन सी से जाएंगे, ठीक है। देखो भी किससे जाते हैं, 7 से, 7 2 जा 14 है ना। और देखो 7, देखो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, 7 2 जा 14, तो ये किस पे गया, 2 पे गया। 63 को डिवाइड करेंगे 2 से, नहीं 7 से, 7 9 जा 63, तो ये किस पे गया, 9 पे। 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, तो दोनों गए एक ही टेबल पे। और अब देखो क्या, अब ये और कट रहा है, अब ये और नहीं कट रहा, यानी ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है ठीक है, हमारे पास क्या है, 16/24, 16/24, हमारे पास क्या है, 16/24, ठीक है। अब देखो ऐसी टेबल देखनी है जिससे दोनों जाते हो, 2 से दोनों जा रहे हैं, कैसे, देखो 16 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, क्या आया, 8। अब 24 के लिए देखो, 24 को 2 से करा था ना उसको, इसको भी 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, ऊपर से उतारा 4, 2 2 जा 4, नीचे बच गया 0, किस पे गया, 12 पे, तो चला गया ये भी 2 से। अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी इसको अब, यानी इस सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है और नहीं काट सकते। तो क्या हम इसको और नहीं काट सकते, सोचो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हम उसको और नहीं काट सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है हम उसको और नहीं काट सकते, और एक ही टेबल से नहीं काट सकते, है ना। तो क्या ये ऐसा है कि हम इसको और नहीं काट सकते, देखो ध्यान से सोचो, नहीं, हम लोग इसको और भी काट सकते हैं, है ना। अब हमारे को क्या देखना है कि हम इसको कौन सी टेबल से काट सकते हैं। देखो इसको फिर से हम 2 से काट सकते हैं, कैसे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, क्या आ गया नया हमारे पास, 4/6। अब फिर से देखना है, क्या इसको और काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। अब ये फिर से देखना है, हाँ इसको काट सकते हैं, 2 से फिर से काट सकते हैं इसको, है ना। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब क्या आ गया, 2/3। अब देखो इसको और काट सकते हैं एक ही टेबल से, नहीं काट सकते। 2 जाता ही नहीं ऐसी टेबल में जिसमें 3 जाता है, और ना 3 ऐसी टेबल में जाता है जिसमें 2 जाता है, यानी ये क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सरलतम रूप, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, उसको काटते रहना एक ही टेबल से, जब तक वो छोटा ना हो जाए और ऐसा ना हो जाए कि अब ये और नहीं कट रहा, तब तक काटना है, तब तक वो और ना कट रहा हो, एक ही टेबल से। किससे, एक ही टेबल से, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, अंश भी और रूप भी, ठीक है। अब हम लोग एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है 18/27, 18/27, 18/27, ठीक है। तो देखते हैं पहले, ऐसी कोई टेबल है जिससे ये दोनों जाते हैं। देखो 2 से तो नहीं जाते ये दोनों, अब डिवाइड करोगे ना, ये तो चला जाएगा 2 से, पर ये नहीं जाएगा। 3 से दोनों जाते हैं, देखो कैसे, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 छक्के 18, 3 नमा 27, गए दोनों 3 से, 3 छक्के 18, 3 नमा 27, गए, क्या आया, 6/9, 6/9।
अब सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि इसको और नहीं काट सकते, पर इसको तो हम और काट सकते हैं, यानी अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं गया है तो इसको और काटते हैं। देखो अभी किससे कटेगा, 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब क्या आ गया, 2/3, 2/3। अब देखो इसको और काट सकते हैं कि नहीं, अब इसको और नहीं काट सकते, यानी ये इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 2/3। ये किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्वेश्चन की, यानी 18/27 की। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्वेश्चन की, यानी 18/27 की। अब हम लोग एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है 35/, ठीक है, हमारे पास क्या है 35/45, ठीक है, 35/45, 35/45, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं कि इसको और काटना शुरू करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। देखो ये दोनों के दोनों ना सीधा 5 की टेबल से जाएंगे, 5 सता 35 और 5 नमा 45, 5 सता 35, 5 नमा 45 आ गया। अब देखो इसको और काट सकते हैं, नहीं, इसको और नहीं काट सकते। ये ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिससे ये दोनों जाते हो, ऐसी को आप डिवाइड करके देख लो, ऐसी कोई भी टेबल नहीं आएगी जिससे दोनों जाते हो, यानी ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये क्वेश्चन का, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं अब, जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 32/24, 32/24, 32/24। अब इसको काटना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले सोच लो ये दोनों किस पे जा रहे हैं, ठीक है, सोच लो। देखो मैं बताती हूँ, दोनों को 4 की टेबल से काट के देखो, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, गए दोनों 4 की टेबल में। अब देखना है क्या ये सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप में है कि नहीं है, यानी उसका मतलब इसको और नहीं काट सकते अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो। पर हम तो इसको और भी काट सकते हैं ना 2 की टेबल पे, यानी अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको और भी काट सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बस काटते रहना जब तक वो छोटा ना हो जाए, और कब तक छोटा होगा, जब तक वो एक दूसरे की टेबल से ना कटे, है ना। तो अब इसको 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3। अब देखो इसको और काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, नहीं। अब इसको ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिससे दोनों जाते हैं, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिससे दोनों जाते हैं, यानी 4/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 32/24। 4/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 32/24, ठीक है। तो ये क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास है 30/42, ठीक है। हमारे पास क्या है 30/42, हमारे पास क्या है 30/42। अब इसको काटना शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो दोनों किसकी टेबल से जा रहे हैं, किसकी टेबल से जाने चाहिए, एक ही टेबल से। तो हम लोग इसको 6 से ले जाते हैं, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 होता है ना। अब देखो इसको और काट सकते हैं, नहीं, इसको और नहीं काट सकते, यानी ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी 30/42 को सबसे छोटी फॉर्म क्या होगी, 5/7, क्या होगी 5/7, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास है 80 बाय, चलो ये नहीं लेते, हम लोग लेते हैं 26, हमारे पास क्या है 26/13, 26/13, ठीक है। अब देखते हैं इसको काट सकते कि नहीं काट सकते, ठीक है। तो पहले तो आप लोग खुद से करो, उसके बाद हम लोग
फिर आप ये देखना इसमें से, अगर आपको नहीं आ रहा होगा ना तो इसमें से देख लेना, बाकी पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब देखो ये दोनों के दोनों ना आप करोगे ना, सिर्फ दोनों के दोनों कौन सी टेबल पे जाएंगे, 13 की पे। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो 2/1। अब स्कोर काट सकते हैं, नहीं काट सकते, यानी ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सरलतम रूप, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या करा, सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा। चलो अब आप लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लो, खुद से ट्राई कर लेना, ओके। चलो यही 3 क्वेश्चन है। अब आप लोग पहले क्या करो, वीडियो, चलो मैं ना आपको होमवर्क नहीं देती, आप लोग इसको कर लो इन तीनों क्वेश्चंस को, फिर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग कर लो, फिर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पहले पहले आप तीनों इनको करोगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 42/21 का, इन सब का क्या निकालना है हमारे को, सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सब का हमारे को क्या निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सब की हमारे को क्या निकालनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले 42/21, 42 यानी 42/21, किसकी निकालनी है, 42/21। तो देखो पहले किससे कट रहे हैं, 7 से काटते हैं। 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, कट गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी भी 3 की टेबल से कट हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया, 2/1। अब ये और नहीं कट हो सकता, अब ये और कट नहीं हो सकता। तो 42/21 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2/1। 42/21 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 32/40, 32/40, क्या था, 32/40, ठीक है। तो हम लोग इसको काटते हैं, हम लोग इसको 8 से काट लेते हैं ना। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, कट गया। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं है, देखो, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसको और हम लोग नहीं काट सकते। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसको हम लोग और नहीं काट सकते। तो 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 32/40, ठीक है। थर्ड देखते हैं 16/18, 16/18, 16/18, ये तो 2 से ही कटते दिख रहे हैं। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 18, नहीं 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 8 16, 2 9 18, हो गया। 8/9 आ गया। अब देखो 8/9 है ऐसा कि दोनों एक ही टेबल से कट रहे हो, चेक करो जल्दी से कि क्या कोई ऐसी टेबल है जिससे दोनों कट रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिससे दोनों कट रहे हैं। तो 8/9 सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था, 16/18, तो 8/9 हमारी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, किसकी, 16/18 की, हमारे क्वेश्चन की, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म ही पढ़ा, अब इतना ही करते हैं आज के लिए, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करो अच्छे से। थैंक यू।